हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आकृतियों को गिनेंगे। दोस्तों आपका एक ही चैनल में स्वागत है। इस चैनल में दोस्तों आकृति गिनना का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों तो क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस आकृति में हम वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस आकृति में दोस्तों वर्गों की संख्या के लिए ट्रिक के आधार पर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ग हैं तो वैसे तो गिन नहीं सकते, तो ट्रिक के आधार पर करेंगे। दोस्तों तो इसमें दो आकृति बन रही है। दोस्तों एक तो ए वाली, एक तो ए बड़ी वाली। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, एक तो इस प्रकार की आकृति बन रही है। दोस्तों एक तो इस प्रकार की आकृति बन रही, और इसके बीचों बीच में ए वाली आकृति। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, मतलब इसमें दो प्रकार की आकृति बन रही है। दोस्तों दो प्रकार की आकृति बन रही हैं। दोस्तों अब इन दोनों में दोस्तों हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसमें पंक्ति में कितने हैं दोस्तों, एक दो तीन चार। स्तंभ में कितने, एक दो तीन चार। तो दोस्तों इसमें पंक्ति और स्तंभ मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। दोस्तों तो इसमें जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों तो इस प्रकार कर लेते हैं। दोस्तों चार का चार में गुणा कर दो, तीन का तीन में, दो का दो में और एक का एक में हो जाएगा। दोस्तों उन सभी को जोड़ दो तो इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, मतलब ऐसा समझो दोस्तों, या इसमें जब भी वर्ग स्तंभ और पंक्ति में संख्या समान दी हो तो ऐसा कर लिया करो। दोस्तों चार का स्क्वायर कर दो। दोस्तों इसमें तीन का स्क्वायर, क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों पहले चार का स्क्वायर, फिर प्लस तीन का स्क्वायर, प्लस दो का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर। इस प्रकार कर लिया करो, क्योंकि चार का चार में, तीन का तीन में, दो का दो में, मतलब स्क्वायर लगा देंगे। दोस्तों तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, चार चौको 16, तो तीन तिरका 9, और दो दूनी 4 और एक एकम 1। अब इसमें क्या आ गया दोस्तों, 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 और 10 30 हो जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इनका योग कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों मतलब ए वाली सभी पूरी आकृति में कितना है दोस्तों, 30 वर्ग हैं। दोस्तों कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। अब इस अंदर वाली आकृति में देखते हैं। दोस्तों अंदर वाली आकृति ए वाली आकृति हो जाएगी। दोस्तों तो इसमें देखते हैं। दोस्तों इसमें वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 वर्ग हो जाएंगे। नहीं तो इस प्रकार भी गिन सकते हैं, 1 2 1 2, मतलब इसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर है। तो इसमें 2 का 2 में कर दो, 1 का 1 में कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाए। दोस्तों इसमें 2 का स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाए दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस आकृति में 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, वर्ग हो जाएंगे। तो इस आकृति में 5 वर्ग हो गए। तो इस बीच वाली आकृति में 5 वर्ग हैं, इस बीच वाली आकृति में 5 वर्ग हैं, और इस बड़ी वाली आकृति में 30 वर्ग हैं। अब क्वेश्चन को समझना, इस बड़ी वाली आकृति में 30 वर्ग हैं और इस छोटी वाली आकृति में 5 वर्ग हैं। तो कुल टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 और 5 35। तो कुल टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाए। दोस्तों अब इसमें हम कहें कि आयत की संख्या कितनी है। दोस्तों यदि एग्जाम में पूछा गया कि इसमें आयत की संख्या और ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन को समझना। अब ये तो हो गई दोस्तों वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। अब इसमें हम कहें कि आयत की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात करो। दोस्तों तो इसमें आयत की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। दोस्तों तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आयत की संख्या ज्ञात करनी हो तो दोस्तों इसमें पहले इस आकृति में आयत की संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों यदि क्वेश्चन में पूछे तो इस आकृति में इन सभी को जोड़ दो, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी को जोड़ दो, मतलब कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब इसमें कुल टोटल 10 हो जाएंगे। तो पंक्ति में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10।
इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ लेंगे दोस्तों, 4 और 3 7, 7 और 2 9 1 10, मतलब यहाँ भी 10 हो जाएगी दोस्तों। कुल टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब 10 का 10 में गुणा कर दो, तो यहाँ पर जोड़ने में कितने आए दोस्तों? 10, मतलब 10 का 10 में गुणा कर दो तो 10 धाम 100। तो इस आकृति में कुल 100 आयत होंगे दोस्तों, क्योंकि अब कोई कोई क्वेश्चन में कहेगा दोस्तों इस आकृति में जितने वर्ग हैं दोस्तों 30 वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग थे? 30, मतलब आयत भी उतने होंगे। तो जिसको ये मालूम होगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो इसमें दोस्तों इस आकृति में कितने वर्ग थे दोस्तों? 30 वर्ग थे, लेकिन इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100 है। इसी प्रकार इसमें दोस्तों इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इसमें वर्गों की संख्या 1 2 और 3 और एक 4 और एक बड़ा वाला 5। तो इसमें इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 5। लेकिन इस आकृति में वर्ग आयत की संख्या 5 नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। इसी प्रकार यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3, मतलब 3 3 9। तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9। क्वेश्चन को समझना, इस आकृति में आयतों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 9 और वर्गों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 5 थी। मतलब इसमें 1 2 3 और 4 और एक 5, ये कितने हो गए दोस्तों? वर्ग, मतलब आयत के अंदर वर्ग आते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एक ए वाली आकृति हो जाएगी दोस्तों ऊपर वाली, एक नीचे वाली, तो 7 हो गए। इसी प्रकार एक ए वाली आकृति हो गई और एक ए वाली आकृति हो गई इस तरफ की, तो 9 हो गए। मतलब इस प्रकार इस आकृति में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100 आयत हो जाएंगे दोस्तों, और इस आकृति में 9 आयत हो जाएंगे। मतलब इस आकृति में कुल पूरी आकृति में आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 109। तो इस आकृति में आयतों की संख्या है 109 और वर्गों की संख्या है दोस्तों 35। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम की, इसमें आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो इसमें आयतों की संख्या हो जाए दोस्तों 109 और वर्गों की संख्या कितनी हो जाए दोस्तों? 35। क्योंकि इसमें वर्गों की संख्या कम क्यों है? तो इसमें वर्गों की संख्या इसलिए कम है कि सभी वर्ग आयत तो होते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों सभी वर्ग आयत तो होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 35। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इसमें आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इस प्रकार निकाल लिया करो। तो इसमें आयतों की संख्या है 109 दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए आरेख में कितने आयत हैं दोस्तों? तो इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, लेकिन हम दोनों ज्ञात करेंगे दोस्तों, वर्ग भी ज्ञात करके देखेंगे और आयत भी ज्ञात करके देखेंगे दोस्तों। तो आयत ज्ञात करने के लिए ट्रिक क्या होती है दोस्तों? इसमें पंक्ति कितनी है दोस्तों? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं दोस्तों? स्तंभ कितने हैं? 1 2। मतलब आयत ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, मतलब 3 और 2 5 और एक 6। तो यहाँ पर 6 हो गए दोस्तों, 2 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 6 3 हो जाएंगे दोस्तों 18, 6 3 18। तो ये तो हो गया क्या दोस्तों? 18 क्या हो गया दोस्तों? आयत। इस आकृति में आयत है ही नहीं दोस्तों, मतलब इस आकृति से मिलकर आयत नहीं बन रहा है दोस्तों। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 18 आयत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें हमें मालूम चल गया कि आयत की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। अब हम इसमें कहें कि वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो अब इसमें वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्वेश्चन को समझना, तो वर्ग इसमें 1 2 3 हो जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर 1 2। अब यदि इसमें पूछा जाए कि वर्गों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें भी एक ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 गुणे 2 कर दो। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब प्लस में 1 गुणे 2 कर दो। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस 2 एकम 2 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। तो 8, मतलब इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी दोस्तों। और आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 18। मतलब इसमें आयतों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं दोस्तों और सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आयतों की संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर
हो जाएगा दोस्तों। इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 18। और यदि वर्ग क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्गों की संख्या है दोस्तों 8। यदि इस क्वेश्चन में दोस्तों किसी को ट्रिक मालूम ना हो तो वो किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, तो इसमें 1 2 3 गिन के भी हल कर सकते हैं। 3 नीचे हो गए दोस्तों, मतलब 6 हो गए, क्वेश्चन को समझना। और एक ए वाला 7 हो गया दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार एक ए वाला 8 हो गया दोस्तों वर्ग, इसमें वर्ग एक ए वाला 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या 8 हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कोई कोई कहते हैं कि दोस्तों ए बड़ा वाला, तो ए बड़ा वाला वर्ग नहीं है दोस्तों, ये आयत है, क्योंकि इसमें ए दोनों बराबर हैं और ए दोनों बराबर हैं दोस्तों, आमने सामने की बराबर है। लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब इसमें 8 हो जाएंगे दोस्तों वर्ग। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो और इसमें आयतों की संख्या 18 हो ही जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन सही आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं दोस्तों, तो इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इन क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 1 2 और एक बड़े वाला कितना हो जाए दोस्तों 3। मतलब इस आकृति में कितने आयत हैं दोस्तों, इस बड़ी वाली आकृति में कितने आयत हैं, तो इस बड़ी वाली आकृति में 3 आयत हैं। इसी प्रकार इसमें भी 3 आयत हो जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, इसमें भी 3 आयत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक ए वाला आयत, एक ए वाला आयत और एक ए बड़ा वाला आयत कितने हो गए दोस्तों, इसमें ये 2 आयत ए हो जाएंगे दोस्तों, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला दोस्तों, इसमें एक छोटा वाला, तो इसमें 2 आयत ए हो गए दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो एक ए बड़ा वाला दोस्तों, एक पूरा बड़ा वाला, एक पूरा बड़ा वाला आयत एक ए हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, मतलब कुल आयतों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 हो जाएगी दोस्तों। तो कुल आयतों की संख्या 9 हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको इन आयत और वर्ग की क्वेश्चन समझ में ना आए हों तो आप हमें कमेंट करना, तो हम एक लॉन्ग वीडियो बना के आपको डाल देंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो भाई वर्ग और आयत के बारे में चल रहा था, अब आ गए हम त्रिभुज पे दोस्तों। अब इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे। ये आकृति दी है, इसमें हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें त्रिभुज की संख्या क्या हो जाए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 16 छोटे छोटे त्रिभुज इस पूरी आकृति में 16, और एक बड़ा वाला मिलाकर कितने हो जाएंगे दोस्तों 17। क्वेश्चन को समझना। इस आकृति में बड़े छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या और एक बड़ा त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 17। अब क्वेश्चन को समझना। अब इस आकृति के भी अंदर आकृति हैं, अब उस आकृति में देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। तो अब इसमें एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, एक ए वाला त्रिभुज और एक ए बड़ा वाला त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज ए हो गए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना, 2 त्रिभुज ए हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर एक सेम यहाँ पर हो जाए दोस्तों, ए वाला तो हो गया, मतलब एक ए वाला और एक ए वाला, यहाँ से भी 2 हो गए दोस्तों, यहाँ से भी 2 हो गए। इसी प्रकार एक ऊपर से दोस्तों एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला दोस्तों, तो 2 यहाँ से हो गए, मतलब 2 यहाँ से हो गए। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। ए हो गए दोस्तों त्रिभुजों की संख्या। अब इसके अंदर त्रिभुज देखेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों ए वाले त्रिभुज देख लिए, मतलब अब इसके अंदर त्रिभुज देखेंगे। अब क्वेश्चन को समझना। अब ए वाले त्रिभुज तो गिने गए दोस्तों, अब इसके अंदर कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, अब इससे इसको से ए वाला त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इससे ए वाला त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, इसमें क्वेश्चन को समझने की बात है दोस्तों। और इसमें एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है, मतलब 3 त्रिभुज ए और बन रहे हैं दोस्तों, 3 त्रिभुज ए वाले बन गए दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। इन खूट से दोस्तों 2 त्रिभुज ए बने दोस्तों, और
इनसे दोस्तों। एक एक त्रिभुज ये बन गए, मतलब 3 त्रिभुज बन गए इस प्रकार। अब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो टोटल करके देखते हैं दोस्तों। तो 17 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, और 24 और 2 26। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन को समझना, 26 तो 26 क्वेश्चन में दिए नहीं है दोस्तों। अब इसमें एक त्रिभुज और बन रहा जो छूट गया है दोस्तों, एक एक बीच वाला। क्वेश्चन को समझना, इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है दोस्तों, इसमें 3 ए हो गए दोस्तों। अब इसमें एक बीच वाला त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इसमें ए वाला बीच का छूट गया, बीच का छूट गया दोस्तों। ए वाला त्रिभुज हमने अभी तक नहीं गिना, मतलब एक उल्टा त्रिभुज ए बन रहा है दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27 हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझना, एक त्रिभुज छूट गया था दोस्तों, क्योंकि 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, और 24 2 26, 26 और 1 27। तो इसमें 27 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। तो इस आकृति में कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 27 हो जाएगी दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 27। इस पूरी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 27 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों, और आगे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो इस आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है, मतलब इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, इस आकृति में दोस्तों एक तरफ से हल करते हैं दोस्तों। अब इस आकृति में पहले देखते हैं, मतलब इस आकृति में 1 2 और 3 दोस्तों, और एक ए वाला 4 हो जाएंगे दोस्तों, और एक ए वाला 5 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, इस वाली आकृति में 5 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम आकृति है, यहाँ पर भी सेम आकृति है। तो इस आकृति में भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 5 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, इसी प्रकार एक ए वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला ए वाला त्रिभुज, तो एक एक त्रिभुज ए हो जाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, अब इस खूंट से एक ए त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इसी प्रकार इस खूंट से एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 4 कोनों से इस खूंट से एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, और इस खूंट से एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा। मतलब इन 4 कोनों से 4 त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो 4 त्रिभुज ए हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब इसमें और त्रिभुज देखते हैं, इसमें और त्रिभुजों की संख्या देखते हैं कि और त्रिभुज हैं कि नहीं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक बीच में बन रहा है दोस्तों, एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, और एक उल्टा त्रिभुज, मतलब 2 त्रिभुज ए हो जाएंगे दोस्तों। 2 त्रिभुज ए हो गए दोस्तों, 2 त्रिभुज बीच वाले हो गए। अब इसमें और त्रिभुज देखते हैं, तो इसमें और त्रिभुज नहीं है दोस्तों, इतने ही त्रिभुज हैं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 और 5 10, और 2 12, और 1 13, 14 और 4 18 दोस्तों। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18, क्योंकि इसमें 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 2 ऊपर है दोस्तों ए वाले बीच में, और 2 खूंट के हो गए दोस्तों, 1 + 1। इसी प्रकार प्लस में 4 कोने वाले हो गए दोस्तों, मतलब 5 और 5 10, और 2 12, 1 13, 14 और 4 18। तो कुल त्रिभुजों की संख्या, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए दोस्तों कमेंट करिए।